दोस्तों, उत्तर प्रदेश को लंबे इंतजार के बाद अब नया पुलिस प्रमुख मिल गया है और राज्य सरकार ने शनिवार शाम राजीव कृष्ण को प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक, जिसे आप डीजीपी के नाम से जानते हैं, डीजीपी नियुक्त किया। प्रदेश के लगातार पांचवें कार्यवाहक यानी कि डीजीपी बने हैं। हाल के दिनों में देखिए तो नए डीजीपी की नियुक्तियों को लेकर लगातार कयासबाजी चल रही थी कि कौन बनेगा डीजीपी यूपी का। कई नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अंततः शनिवार को इस सरकार ने राजीव कृष्ण के नाम की घोषणा कर दी और इस पर मुहर लगा दिया। आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि कौन है राजीव कृष्ण जिन्हें बनाया गया यूपी का नया डीजीपी। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे मूल रूप से नोएडा के रहने वाले हैं और उनका जन्म 26 जून 1969 को हुआ था और अपने 3 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने प्रदेश के कई अहम पदों पर काम किया। राजीव कृष्ण की छवि एक कर्मठ, तेज निर्णय लेने वाले और प्रभावशाली अफसरों में होती रही है। वर्तमान में वे डीजीपी इंटेलिजेंस और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन जैसे 2 अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। राजीव कृष्ण सभी जो आईपीएस अधिकारी हैं, उनमें से सीएम योगी के सबसे भरोसेमंद अफसर माने जाते हैं। पेपर लीक का जब मामला हुआ था, तो उसमें भी इस मामले में सामने आने के बाद सीएम योगी ने राजीव कृष्ण को ही पुलिस भर्ती कराने की जिम्मेदारी दी थी और इस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया और इसी वजह से सीएम योगी का उन पर विश्वास और भी बढ़ गया। राजीव कृष्ण के परिवार की अगर बात करें तो इनके सगे संबंधियों में से आधा दर्जन अफसर मौजूद हैं। जो आधा दर्जन परिवार में अफसर हैं। राजीव कृष्ण की पत्नी आईआरएस अधिकारी हैं, फिलहाल लखनऊ में तैनात है। आईपीएस राजीव कृष्ण यूपी पुलिस अफसर के कैडर लिस्ट में 12वें नंबर पर हैं। ऐसे में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में अस्थायी डीजीपी के रूप में मान्यता नहीं मिल पाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें मार्च तक इंतजार करना होगा और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि तब तक डीजी रैंक के कई अफसर रिटायर हो चुके होंगे। आईपीएस राजीव कृष्ण की पहली तैनाती ट्रेनी के तौर पर आईपीएस प्रयागराज में हुई उस वक्त हुई थी जब इलाहाबाद थी। इसके बाद राजीव कृष्ण बरेली, कानपुर, अलीगढ़ के एसएसपी के तौर पर भी काम किए। 10 मार्च 1957 को राजीव कृष्ण को पहली बार जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें फिरोजाबाद का एसपी बनाया गया और इसके बाद इटावा, मथुरा, फतेहगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ, बरेली के एसएसपी बन चुके हैं। इसके बाद लखनऊ के डीआईजी और मेरठ रेंज के आईजी भी बने। इसके बाद 2018 में लखनऊ जोन का एडीजी बनाया गया। वह आगरा जोन में भी एडीजी रह चुके हैं। इसके अलावा देखिए तो राजीव कृष्ण को तेज तर्रार और तकनीक में पारंगत अधिकारी माना जाता है। उनकी जो शुरुआती पोस्टिंग है, इसके बाद 1995 में उन्हें सीनियर स्केल में परमिशन मिला। 2007 में डीआईजी, 2010 में आईजी, 2016 में एडीजी पद पर प्रमोशन मिला। 2024 में योगी सरकार ने उन्हें डीजी के पद पर प्रमोट कर दिया। इससे पहले जो थे प्रशांत कुमार डीजीपी, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि प्रशांत कुमार को 2020 में मई में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और फिर डीजी के पद पर प्रमोट कर दिया गया। 5 वर्ष में उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालते हुए कई अहम मामलों में प्रशासनिक सक्रियता दिखाई और यही कारण रही कि उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें सेवा विस्तार की संभावना बनी हुई थी कि एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया इस बार। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का जो डायरेक्टर जनरल के पद पर प्रमोशन का आदेश दिसंबर 2023 में जारी किया गया था। 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। वे भी सीएम योगी के भरोसेमंद थे और राजीव कृष्ण भी भरोसेमंद है। और ये भी बात है कि सरकार के द्वारा जो चयन किया गया था उसमें खास कुछ वजहें थी। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था के पद पर जो प्रशांत कुमार की तैनाती हुई थी आईपीएस अधिकारी के तौर पर, बिहार के सिवान जिले के अंतर्गत हुसैनगंज प्रखंड के छाता पंचायत स्थित हथौड़ी गांव के वो रहने वाले हैं। और आईपीएस प्रशांत का जो जन्म है 16 मई 1965 को हुआ था। प्रशांत किशोर का चयन तमिलनाडु कैडर में हुआ। निजी कारणों के चलते 1994 में
उन्होंने अपना ट्रांसफर यूपी कैडर में करा लिया। प्रशांत कुमार ने अपना तेज तर्रार छवि के लिए अलग अलग पहचान बनाई। अपराध के खिलाफ उनके एक्शन की भी खूब चर्चा हुई। 300 से अधिक प्रशांत कुमार एनकाउंटर कर चुके थे, उनके निगरानी में हुआ था और उन्हें कई पदों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा सिंघम टाइप मूछों के लिए भी वो चर्चा में रहे थे। मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए भी चर्चा में रहे थे। अब राजीव कृष्ण बने हैं, तो देखना ये होगा कि राजीव कृष्ण किस तरह से यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है ये आपको समझ में आई हो, और अगर सही हो जानकारी तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।